हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय इंग्लिश बुक। और आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे द ओरिजिन ऑफ ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। फ्रेंड्स, जिस ड्रामा को आज आप घर में बैठ करके टीवी पर सास बहू के सीरियल्स के रूप में या फिर थिएटर में जाके मूवीज के रूप में एंजॉय करते हो, उस ड्रामा की शुरुआत आज से कई सौ साल पहले ग्रीस में हुई थी और फिर धीरे धीरे ड्रामा का डेवलपमेंट शुरू हुआ। ड्रामा की शुरुआत सबसे पहले एंशिएंट ग्रीस में लगभग 5th सेंचुरी में हुई। ग्रीक सभ्यता ने अपने देवता डियोनिसस को रिलीजियस इवेंट्स में सम्मान देने के लिए ड्रामा का आयोजन किया था। सबसे पहले ट्रेजेडी और फिर कॉमेडी के रूप में ड्रामा का डेवलपमेंट हुआ। एस्किलस, यूरिपिडीज, सोफोक्लीज, ये तीनों ग्रीक ड्रामा के मोस्ट फेमस प्लेराइट्स हैं। इनके लिखे हुए कुछ फेमस वर्क्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आप चाहे तो इनको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं या फिर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्रीक राइटर्स ने जो ट्रेजेडीज लिखी, उनका काफी ज्यादा इम्पैक्ट इंग्लिश लिटरेचर पर भी पड़ा। एंशिएंट ग्रीक ड्रामा पहला बीज था जिसे बोया गया और बाद में ये सभी नाटकों का आधार बन गया। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है रोमन ड्रामा। ग्रीक ड्रामा के प्रभाव से ही रोमन ड्रामा का जन्म हुआ था, लेकिन रोमन ड्रामा उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया जिस ऊंचाई तक ग्रीक ड्रामा पहुंचा हुआ था। इसका मेन कारण ये था कि रोमन ड्रामा एंटरटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करता था, धार्मिकता और सामाजिकता पर इसका कोई ध्यान नहीं था। रोमन ड्रामा में ह्यूमन एक्सपीरियंस की भी कमी थी। इन्हीं वजहों से रोमन ड्रामा जल्दी डिग्रेडेड हो गया। प्लेटस, टेरेंस, सिनेका, एक्यूज, ये 4 रोमन ड्रामा के फेमस प्लेराइट्स हैं। फ्रेंड्स, अब आता है मेडिएवल ड्रामा। मेडिएवल पीरियड से ही थिएटर्स की भी शुरुआत हुई थी। इस टाइम पीरियड में जो ड्रामा लिखा जाता था वो रिलीजियसनेस और मोरालिटी पर ज्यादा फोकस करता था। मेडिएवल ड्रामा के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगी क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देखें। सो मेडिएवल ड्रामा के बाद आता है एलिजाबेथन एज या फिर रेनेसा। एलिजाबेथन एज को इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज भी माना जाता है। इस समय इंग्लैंड के राज सिंहासन पर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट विराजमान थी। इस टाइम के ड्रामा में सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल चेंजेस आए। एलिजाबेथन ड्रामा में कई तरह के प्लॉट और थीम्स होते थे। इस ड्रामा में राजनीतिक षड्यंत्र, लव स्टोरीज, फैमिली कन्फ्लिक्ट, रिवेंज और ट्रेजेडीज जैसी थीम्स काफी पॉपुलर थी। इस समय ड्रामा को एक नई पहचान मिली। एलिजाबेथन एज के राइटर्स के लिखे हुए ड्रामास अब थिएटर में भी परफॉर्म किए जाने लगे थे। एलिजाबेथन एज के कुछ फेमस थिएटर्स के नाम हैं द थिएटर, द कर्टेन, द रोज, द स्वान, द ग्लोब, ब्लैक फ्रायर्स थिएटर। फ्रेंड्स, अगर आपको इन सभी थिएटर्स के बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं एलिजाबेथन एज के कुछ फेमस प्लेराइट्स के ऊपर। फेमस प्लेराइट्स हैं विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, थॉमस मिडल्टन, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉर्ज चैपमैन, जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, थॉमस नैश, रॉबर्ट विल्सन। अब आता है रेस्टोरेशन ड्रामा। रेस्टोरेशन एज 17th सेंचुरी के एक पीरियड को रेफर करती है। रेस्टोरेशन एज को एक नई शुरुआत माना जाता है जब चार्ल्स सेकंड ने 1660 में ताज संभाला था। तब वो ओल्ड मोनार्की को वापस लाया जिसे इंग्लिश सिविल वॉर के बाद छोड़ दिया गया था। इस पीरियड में लिटरेचर और खास करके ड्रामा में काफी बदलाव आए। अब नए तरह की कॉमेडी और ट्रेजेडी का प्रचार होने लगा था। इस टाइम का ड्रामा काफी बोल्ड था। इस टाइम का जो ड्रामा था उनकी थीम्स ज्यादातर सेक्सुअल या फिर सोशल इश्यूज हुआ करती थी। रेस्टोरेशन के टाइम में ही विमेन को स्टेज पर आने की भी परमिशन मिली थी जो अब से पहले महिलाओं के पास नहीं थी। रेस्टोरेशन ड्रामा की लैंग्वेज काफी ज्यादा फॉर्मल और विटी हुआ करती थी। रेस्टोरेशन एज के कुछ फेमस प्लेराइट्स हैं विलियम कॉनग्रीव, जिन्होंने द वे ऑफ द वर्ल्ड, लव फॉर लव, द मॉर्निंग ब्राइड जैसे कुछ फेमस ड्रामाज लिखे हैं।
जॉन ब्राइडन, जिन्होंने ऑल फॉर लव, द इंडियन क्वीन जैसे ड्रामास हमें दिए हैं। ये कुछ और फेमस प्ले राइट्स है रेस्टोरेशन एज के। आप चाहे तो इनको स्टडी कर ले या फिर एक स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद आता है मॉडर्न ड्रामा, जो 19th सेंचुरी से लेकर अब तक माना जाता है। इस दौर का जो इंग्लिश ड्रामा है वो पहले समय के ड्रामा से बिल्कुल अलग है। पुराने टाइम में जहां ऐतिहासिक या फिर देवलोक की कहानियां होती थी, वहीं मॉडर्न ड्रामा में इंसान की असली जिंदगी और सामाजिक मुद्दों के बारे में कहानियां होती हैं। इस दौर के ड्रामा में रियलिज्म का डेवलपमेंट हुआ। मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा जीवन के अनुभवों को, मनुष्य के भावों को और सोशल सर्कमस्टांसेस को दर्शाता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक मेजर थीम है मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा की। मॉडर्न ड्रामा में व्यक्ति के जीवन और उसके अर्थ को समझाया गया है। एक फेमस एग्जाम्पल है वेटिंग फॉर गोडोथ, जिसमें दिखाया गया है कि इंसान अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य की तलाश में कैसे उलझनों में होता है। अब बात करते हैं मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा की कुछ फेमस प्लेराइट्स की। ऑस्कर विल्डे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सैमुअल बेकेट, हैरोल्ड पिंटर, हेनरी इब्सेन। ये कुछ फेमस प्लेराइट्स हैं मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा के, और इनके वर्क्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस समय में ड्रामा का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। आज के टाइम में हम और भी नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं ड्रामा के रूप में, कि जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, मेंटल हेल्थ, करप्शन एटसेट्रा। आज के ड्रामाटिस्ट न्यू टॉपिक्स को न्यू स्टाइल में एक्सप्लोर करते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उनके काम को और भी ज्यादा आसान कर दिया है। आज वो अपनी बातों को सोशल मीडिया के थ्रू पूरे वर्ल्ड में बड़ी आसानी से कह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था एक डिटेल्ड वीडियो द ओरिजिन ऑफ ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, और जितने भी स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर के ड्रामा को स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए अब ड्रामा को स्टडी करना और भी आसान हो जाएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इस तरीके की और वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई इंग्लिश बुक, लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर क्वेरीज एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।